बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो मैं रेसिपी आपको बनाना बता रही हूँ बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही आसान है। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ मूंग और मसर की दाल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि आपने इसमें क्या क्या आपको चीज़ें दरकार है। सबसे पहले आप ये दाल देख रहे हैं कि दाल मैंने ले ली है। ये मैंने 1 पाव दाल ली है मूंग और मसर की। इसको मैंने अच्छे तरीके से चुनकर भिगो दी है। आपने भी इसको अच्छे तरीके से चुनकर भिगो देना है आधे घंटे के लिए। उसके अलावा आपको चाहिए होंगे ड्राई मसाला जात में नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून और सूखा पिसा धनिया 1 टीस्पून। उसके अलावा आपको चाहिए होंगे लहसुन के कुछ अदद जवे जो हमने दाल में डालने हैं और तड़के के लिए भी रखने हैं। पानी हमें चाहिए होगा 2 जग। ऑयल हमें चाहिए होगा 1 कप। तड़के के लिए हमें चाहिए होगा ज़ीरा, तेज़ पत्ता और ये मोटी लाल सुरख मिर्च। हरी मिर्चें चाहिए होंगी हमें 3 से 4 अदद। प्याज हमें चाहिए होगी दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई। और उसके अलावा ये काली मिर्ची और गरम मसाला पिसा हुआ, ये मेरे पास मोटा मोटा मैंने पीस दिया इसको, ये मैं ले लूँगी 1 टीस्पून। चलिए नाज़रीन हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। ये बहुत ही आसान है बनाना इसको और ये झटपट बन जाती है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको दालें अपनी सेहत के लिए लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए और रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होती है। इनकी ज़रूरत हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा होती है। जब हम स्टार्ट करते हैं अब इसको मैं बनाने का तरीका आपको बता देती हूँ जी। तो बस दाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पतीला ले लेंगे। उसके अंदर हम डाल देंगे 1 जग पानी। इसी के साथ आपने जो मैंने आपको दाल बताई थी इसका पानी मैंने देखिए उतार लिया है। अब ये जो दोनों दालें हैं जो 1 पाव की क्वांटिटी है वो हमने इसी के अंदर शामिल कर देंगे। इसके साथ हम लहसुन के जवे डाल देंगे। आप चाहें तो लहसुन को पीस भी सकते हैं। हरी मिर्चें भी डाल देंगे इसी में। प्याज भी डाल देंगे। और ये ड्राई पाउडर मसाला हैं सारे वो भी हम इसमें इसी स्टेज में शामिल कर देंगे। अब हम दोबारा से जो हमारा 1 जग पानी रह गया था वो हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने दाल को दरमियानी आंच पे पकाना है इसलिए हमें 2 जग पानी की ज़रूरत होगी ताकि हमारी दाल अच्छे तरीके से गल जाए। अब नाज़रीन इसको हम चूल्हे पर रख देंगे और आधे घंटे के लिए इसको दरमियानी लो टू मीडियम आंच पर पकने के लिए रख देंगे जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारी दाल में बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसी स्टेज में हमने इसको ढक देना है और आधे घंटे के लिए लो टू मीडियम आंच पे हमने इसको पकाने के लिए रख देना ताकि हमारी दाल अच्छे तरीके से गल जाए और इसका टेक्सचर भी चेंज हो जाए। जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो फिर हम इसमें तड़का लगाएंगे और तड़के का प्रोसीजर भी मैं आपको बता दूँगी जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि दाल हमारी अच्छी तरीके से गाढ़ी हो चुकी हुई है और ये पक चुकी है तकरीबन सारी। अब हम इसी स्टेज में तड़के की तैयारी करेंगे और उस दाल को तड़का लगाएंगे जी। तो व्यूअर्स अब हम सबसे पहले एक पैन लेंगे। उसमें तड़के के लिए हम यूज़ करेंगे 1 कप ऑयल। इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। उसके अलावा जो हमारे पास लहसुन के जवे थे उनको हमने बारीक बारीक ऐसे काट दिए। इसी स्टेज में हमने वो भी डाल देने हैं। ये मैं आपको तड़के क्या बता रही हूँ। इसके साथ हमने ये तेज़ पत्ता भी डाल देना है। अब जो ज़ीरा और मोटी लाल मिर्च है वो हम उसको ठहर के डालेंगे, क्योंकि अगर ये इसका कलर चेंज हो जाएगा तो वो जल देंगी सब चीज़ें, तो इसलिए हम जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारे जो लहसुन का कलर चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज में हम ये मोटी मिर्चें और ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि दाल हमारी तैयार है और तड़का भी तैयार है। अब इस स्टेज में हम इसको तड़का लगा देंगे जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार दाल मूंग तैयार है। आपने भी इसको मेरे मेथड से बनाना है। ये बहुत ही आसान और क्विक बना दी है। अब आपने इसी को फॉलो करना है और ये बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही हेल्दी होती है। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में आपने याद रखना है और मेरी रेसिपीज़ को लाजमी ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करने हैं। तो अब मैं नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।